आईसीएस एवं आरएएस की युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे मित्रों, यह वीडियो वैदिक काल भाग 1 अर्थात ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। यह आपकी तैयारी में निश्चित रूप से सार्थक योगदान देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ऋग्वैदिक युग वैदिक काल को कालक्रमानुसार दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रारंभिक वैदिक युग या पूर्व वैदिक युग या ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, और दूसरा उत्तर वैदिक युग 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। प्रथम युग में ऋग्वेद की रचना हुई और द्वितीय युग में शेष वैदिक साहित्य की रचना हुई थी। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति है। ऋच्यन्ते स्तूयन्ते अनया इति ऋक्। ऋक् अर्चनी अर्थात ऋक् का मतलब है स्तुति करना। ऋग्वेद का ऋत्विक होता कहलाता है। पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई हैं, जबकि चरणव्यूह ग्रंथ ऋग्वेद की 5 शाखाएं ही घोषित करता है, जो हैं शाकल, वास्कल, आश्वलायनी, सांख्यायनी, मांडुकायनी, जिनमें वर्तमान में केवल मात्र शाकल और सांख्यायनी 2 शाखाएं ही उपलब्ध होती हैं। ऋग्वेद का विभाग 2 प्रकार से किया गया है, अष्टक्रम और मंडल क्रम। अष्टक क्रमानुसार ऋग्वेद 8 अष्टकों में विभक्त किया गया है, जबकि मंडल क्रम में ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया है। कुल सूक्त 1017 हैं। इनमें 11 बालखिल्य सूक्त हैं, जो अष्टम मंडल के सूक्त संख्या 49 से 59 तक हैं, को मिलाने पर कुल सूक्त संख्या ऋग्वेद में 1028 हो जाती है। शौनक के अनुसार ऋग्वेद में कुल मंत्र संख्या 10,580 है। प्रथम एवं दशम मंडल अन्य मंडलों से सूक्त संख्या की दृष्टि से बड़े एवं रचना काल की दृष्टि से नवीन हैं, और उनमें सूक्त संख्या भी समान है, अर्थात प्रत्येक में 191 सूक्त हैं। नवम मंडल सोम को समर्पित है, और सोम का दूसरा नाम पवमान भी है, अतः इस मंडल को पवमान मंडल भी कहा जाता है। मंडल संख्या 2 से 7 तक को ऋग्वेद का हृदय माना गया है। नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का वर्णन है, जो मंडल 10 सूक्त 129वां है। इसी मंडल का 34वां अक्ष, 85वां विवाह, 90वां पुरुष, 121वां हिरण्यगर्भ और 191वां संज्ञान सूक्त है। आर्यों के निवास स्थान हेतु सर्वत्र सप्त सिंधवः शब्द प्रयुक्त हुआ है। कुल देवता 33 कोटि हैं, अर्थात 33 प्रकार के हैं, न कि 33 करोड़। पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक प्रत्येक के लिए 11-11 देवता निर्धारित किए गए हैं। अब हम संवाद सूक्तों को लेते हैं, जिनमें अगस्त्य लोपामुद्रा संवाद मंडल 1 सूक्त संख्या 179, विश्वामित्र नदी संवाद 3:33, वशिष्ठ सुधा संवाद 7:83, यमी संवाद 10:10, इंद्र इंद्राणी वृषाकपि संवाद 10:86, पुरुरवा उर्वशी संवाद 10:95 और शर्मा पड़ी संवाद 10:108 हैं।
ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। सबसे महत्वपूर्ण सिंधु नदी है, जिसे हिरण्यनी या हिरण्यगर्भ भी कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 2 बार उल्लेख हुआ है। नदी सूक्त ऋग्वेद 10:75 इमं में गंगे यमुने सरस्वती एवं ऋग्वेद 6:45-31 उरु कक्षो न गंगाए आया है, जबकि सरस्वती नदी का 30 बार उल्लेख हुआ है। इसे नदी तमा या देवी तमा भी कहा गया है। यह सबसे पवित्रतम नदी मानी गई है। ऋग्वेद में हिमालय की एक चोटी जिसका नाम मुंजवान है का उल्लेख आया है। यहाँ पर सोमवल्ली पाई जाती थी, जिसके द्वारा आर्य अर्थात श्रेष्ठ जन सोमरस निकाला करते थे और उसका पान किया करते थे और यज्ञ में इसकी आहुति भी दी जाती थी। ऋग्वेद में सर्वाधिक मान्य और सर्वशक्तिमान देवता इंद्र को माना गया है, जिसकी स्तुति में 250 सूक्त पाए गए हैं। महामृत्युंजय मंत्र ऋग्वेद में 7वें मंडल 59वां सूक्त एवं मंत्र संख्या 12 है और गायत्री मंत्र ऋग्वेद मंडल 3 सूक्त संख्या 62 और मंत्र संख्या 10 पर अंकित है। इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता है, जिसने अपने आश्रित दिवोदास के हितों की रक्षार्थ 90 दुर्गों का विध्वंस कर दिया। इंद्र का नाम पुरंदर अर्थात दुर्ग विध्वंसक पड़ गया। संभवतः ये दुर्ग हड़प्पा वासियों के रहे होंगे। इस काल में कबीले थे और राजा कबीलों का सरदार होता था। राज्य का संबंध किसी निश्चित भूभाग से नहीं था और कबीले घुमक्कड़ हुआ करते थे। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, जिसमें भरत समुदाय के त्रिशु कबीले के राजा सुदास से 10 राजाओं ने मिलकर युद्ध किया। ऋग्वेद 7:83-6 राजभिर 10 भीर न बाधितम प्रसुदास मावतम त्रिशुभिः सह, अर्थात हे इंद्र वरुण, आपने त्रिशुओं के साथ रहने वाले और 10 राजाओं द्वारा प्रताड़ित सुदास की सुरक्षा की। सुदास के सलाहकार या पुरोहित वशिष्ठ थे। ऋग्वेद 7:33-3 एवेन्नु कम दास राज्ञे सुदासम। इसी प्रकार दास राज्य युद्ध में सुदास को प्रायोदिन्द्रो ब्रह्मणा वो वशिष्ठः, हे वशिष्ठो, आपके स्तोत्र से ही इंद्र ने सुरक्षित किया। इन 10 राजाओं में 5 आर्य थे तथा 5 अनार्य थे। आर्यों में यदु, द्रुहयु, तुर्वश, पुरु, अनु ये 5 जन भी कहलाते थे। 5 अनार्यों में अलिन, पक्य, भलनसु, शिव और विजातिन थे। इन 10 राजाओं के संघ के सलाहकार या पुरोहित विश्वामित्र थे। युद्ध रावी या परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया और विजय राजा सुदास की हुई। युद्ध के कारण 2 माने गए हैं। पहला कारण है
रावी नदी के जल के बंटवारे को लेकर। दूसरा कारण है, पहले राजा सुदास के पुरोहित विश्वामित्र थे, उन्हें हटाकर उनके स्थान पर वशिष्ठ को पुरोहित बना लिया। इसलिए विश्वामित्र रुष्ट हो गए और उन्होंने बदला लेने के लिए राजा सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं को संगठित किया था। सप्त सैंधव अर्थात 7 नदियों का प्रदेश यह पहाड़ी क्षेत्र था जहाँ पशुपालन ही संभव था। अतः पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय था और कृषि गौण जो स्थानांतरणशील या झूम कृषि होती थी, जिसमें जंगल को जलाकर साफ किया जाता है, फिर उस पर 1 या 2 साल खेती करके उसे छोड़ देते हैं और अन्यत्र जंगल खेती के लिए तलाशते हैं। पशुपालन में गाय की प्रधानता थी, उसे अघन्य अर्थात जिसे मारना वर्जित हो, परंतु इसका आधार धार्मिक न होकर आर्थिक था, क्योंकि अतिथि को गोघ्न कहा गया है अर्थात गौ को मारने वाला, क्योंकि खास मेहमान आने पर उन्हें गोमांस भी परोसा जाता था। पुत्री को दुहिता या दुहित्री कहा गया है, जिसका तात्पर्य है दूध दुहने वाली। गोष्ठ का तात्पर्य है आवास स्थान। गोत्र का मतलब है किसी पुरुष से पनपती संतति। गविष्ठी यानी गायों की खोज के लिए किए जाने वाला युद्ध। कुल एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग। कुलपा कुल का मुखिया होता था। अनेक कुलों के समूह को ग्राम कहा जाता था और इसका मुखिया ग्रामीणी कहता था। ग्रामों का परस्पर पशुओं के लिए होने वाले टकराव का नाम संग्राम दिया गया है। इसी प्रकार ग्रामों के समूह को विष कहते थे और इसके मुखिया को विषपति। विष शब्द 170 बार आया है। विष के समूह को जन कहते थे। जन शब्द 275 बार आया है। गोप या राजा जन का मुखिया होता था। यह एक तरह से मिलिट्री लीडर होता था। इसके अधीनस्थ कोई स्थायी सेना नहीं थी। कर्तव्य या कार्य कबीले की रक्षा करना था। इसके लिए उसे प्रजा द्वारा स्वेच्छा से बलि या कर दिया जाता था। उस समय 3 संस्थाएं हुआ करती थी, सभा, समिति और विदत। ऋग्वेद 7:1-4 में कहा गया है, सभासते सुजाताः, सभा के सदस्य सुजात अर्थात कुलीन होते थे। समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। सभा और विदत में स्त्रियां सदस्य होती थी, लेकिन समिति में नहीं। सभा के सदस्य को पितर और अध्यक्ष को सभापति कहते थे। समिति के अध्यक्ष को ईशान या पति कहा जाता था। इसके निर्णय नरिष्ठा अर्थात अनुल्लंघनीय थे। विदत युद्धों में से प्राप्त लूट के माल का बंटवारा करती थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार, समिति का 9 बार तथा विदत का 122 बार उल्लेख हुआ है। पणी ये अमीर लोग हुआ करते थे
और वैदिक पुरोहितों को संरक्षण प्रदान नहीं करते थे और आर्यों के मवेशी चुराया करते थे। अनार्य, ये अव्रत अर्थात नियमों का पालन न करने वाले, मृद्धवाच अस्पष्ट वाणी बोलने वाले और अनास चपटी नाक वाले व्यक्ति थे। अग्नि, इस देवता के ऋग्वेद में 200 मंत्र हैं। यह देवताओं का दूत एवं मध्यस्थ कहलाता है। वरुण, वरुण देवता ऋत अर्थात शाश्वत मर्यादा व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है। पूषण, यह पशुओं का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में जमीन की माप का उल्लेख है। ऋग्वेद 1:110-5 क्षेत्र मिव वी ममुस्तेजननम अर्थात क्षेत्र के समान तीक्ष्ण धार वाले उपकरण से मापा। इसका तात्पर्य ये है कि तेजन नामक मापक से जमीन को नापा जाता था, परंतु जमीन पर अधिकार राजा या किसी व्यक्ति का न होकर पूरे कबीले का होता था। युद्ध में रथ एवं घोड़ों का प्रयोग होता था। ऋग्वेद काल में लोग एकेश्वरवाद, एकवाद और सर्वेश्वरवाद को मानते थे। मैक्स मूलर के अनुसार एकाधिदेववाद अर्थात हीनोथिज्म का तात्पर्य है वैदिक ऋषियों की यह आदत कि वे जिस देवता की स्तुति कर रहे होते हैं उस देवता को अन्य देवताओं से सर्वोच्च माना जाता था और अन्य देवताओं को उससे हीन माना जाता था। विस्पला को युद्ध के दौरान ही लोहे की टांग का प्रत्यारोपण। ऋग्वेद 1:116-15 सद्यो जंघामायसिम विस्पलायहि प्रत्यधत्तम। राजा खेल की रानी विस्पला की युद्ध में टांग टूट गई तो अश्विनी कुमारों ने युद्ध के दौरान ही उसके तुरंत लोहे की टांग लगा दी। ऋग्वेद में शूद्र शब्द एक बार आया है। उस समय सोना, तांबा, कांसा और लोहे का लोगों को ज्ञान था। रथ दौड़ और घुड़दौड़ उस समय मनोरंजन के साधन थे। औरतें समस्त धार्मिक समारोहों में पुरुषों के साथ भाग लेती थी। परिवार में उसे साम्राज्ञी कहा जाता था। यद्यपि पुत्रों की कामना की गई है, परंतु पुत्रियों के प्रति उपेक्षा भाव भी नहीं था। जैसा कि ऋग्वेद 8:31-8 में बताया गया है, पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमायुर्व्यश्नुतः अर्थात पति पत्नी पुत्रों एवं पुत्रियों के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। कुमारी लड़की को कना या कनी या कनीन का कहा जाता था। आजीवन कुमारी रहने वाली लड़की को अमाजू कहते थे। विदुषियाँ भी उस जमाने में काफ़ी थी। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा जो कि ऋषि अगस्त्य की पत्नी काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं, विश्ववारा, इनमें कई ऋषिकाएँ भी थी। ऋषिकाएँ उन्हें कहते थे जो कि मंत्रों की रचना किया करती थी। औरस का पुत्र का मतलब था जो अपने शरीर से उत्पन्न हो और क्षेत्रज्ञ का मतलब था
जो अन्य पुरुष द्वारा उसकी स्त्री यानी क्षेत्र में उत्पन्न होता हो। कनिन अर्थात कुमारी लड़की का पुत्र। वोढ़ा जो कि विवाह करने वाला होता है। वैदिक लोग कशीदे कढ़ी हुई पोशाक पहनते थे। वे क्षौर कर्म से परिचित थे। वाप्त नाई को कहा जाता था। इन लोगों के भोजन में जौ, चावल, दूध, मांस, सब्जी व फल सम्मिलित थे। ये लोग लोहा गलाना जानते थे। ऋग्वेद 5:9-5 धमातेव धमती अर्थात लोहार के समान लोहा गलाने वाला। ये लोग सूती एवं ऊनी वस्त्र बुनना जानते थे। ऋग्वेद 10:26-6 वासो वायो अवीना मा वासांसी मर मृजत। वही भेड़ की ऊन के वस्त्र बनाता है और धोकर स्वच्छ करता है। ऊनी वस्त्र ऋग्वेद 10:18-10 ऊर्ण मृदा मुलायम होते थे। गंधार की भेड़ें ऊन हेतु प्रसिद्ध थी। ऋग्वेद 1:126-7 रोमशा गंधारिणा मिवाविका। वाय या वासो वाय जुलाहे को कहते थे। तंतु का तात्पर्य था ताना और ओतु बाने को कहते थे। ऋग्वेद 6:9-3 स इत तंतुम स वि जानात्योतुम। वह इस ताने को भी जानता है और बाने को भी जानता है। तंत्र का मतलब था करघा। ऋग्वेद 10:71-9 तंत्र तन्वते अर्थात करघे को तानते हैं। तसर का मतलब था बुनने की करघी और मयूख कहते थे धागा तानने की खूंटियाँ। ये सभी ऋग्वेद 10:130-2 में मिलते हैं। व्यवसाय उस समय रथकार, चर्मकार, बढ़ई, बुनकर और कुम्हार प्रमुख व्यवसाय थे। वस्तु विनिमय व्यवस्था उस समय प्रचलन में थी। भागदूध कर अधिकारी को कहते थे। भाग 2 में उत्तर वैदिक काल पर विचार किया जाएगा। नमस्कार। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें।